Everyone, welcome to the paramedical studies. Today we discuss about radius bone. Radius bone हमारे हैंड की बोन होती है. बेसिकली ये फोर आर्म में प्रेजेंट होती है. मैंने आपको बताया था फोर आर्म में दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, रेडियस और अल्ना. अभी तक हम अपने हैंड की आर्म की बोन की बात कर चुके हैं. आर्म में सिर्फ एक सिंगल बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता दिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाकर उसे देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये बोन उसके बाद पढ़ी जाती है. तो रेडियस बोन जो होती है वो हमारे फोर आर्म में प्रेजेंट होती है थंब की साइड, और जो अल्ना बोन होती है वो इसके साथ में ही होती है, लिटिल फिंगर की साइड प्रेजेंट होती है. दैट मीन्स जो हमारी रेडियस होती है अगर देखी जाए तो वो लेटरल साइड में होती है, और जो अल्ना होती है वो मीडियल साइड में होती है, अंदर की तरफ होती है. अब जो ये रेडियस बोन है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके नाम क्या है. सो हम रेडियस बोन की बात करते हैं. इसकी जो सिचुएशन होती है वो कहाँ होती है? लेटरल साइड में. मैंने आपको अभी बताया कि जो रेडियस बोन होती है वो लेटरल साइड की बोन होती है. जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे हाथ कुछ इस तरह की पोजीशन में रहते हैं, तो जिस साइड हमारा थंब रहता है उसी साइड हमारी रेडियस बोन रहती है. मतलब इस वाले एरिया में नहीं कह रही हूँ मैं, कह रही हूँ ये हमारा फोर आर्म है. फोर आर्म में जिस साइड हमारा थंब है उस साइड तो रेडियस बोन है, और जिस साइड लिटिल फिंगर है उस साइड अल्ना बोन है. जो रेडियस है अब वो लेटरल वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, मतलब ये थंब वाला जो एरिया है वो बाहर वाला हिस्सा हो गया, और जो ये लिटिल फिंगर वाला एरिया है ये मीडियल साइड हो गई, अंदर वाला हिस्सा हो गया बॉडी का. नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ बोन. मतलब ये बोन किस तरह की है? लॉन्ग बोन है. अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर बात लॉन्ग बोन की होती है तो उसके थ्री पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड. अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड. आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, अपर एंड मतलब बोन के सबसे ऊपर वाला हिस्सा, लोअर एंड मतलब बोन का नीचे वाला हिस्सा, और शाफ्ट मतलब बॉडी ऑफ बोन. जो बॉडी होती है बोन की उसे ही हम शाफ्ट कहते हैं, जो बीच वाला हिस्सा होता है बेसिकली. अब नेक्स्ट बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की. साइड का डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि ये बोन कैसे पकड़ी जाए कि इसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ ही हो और इसका जो लोअर एंड है वो नीचे की तरफ ही हो. तो उसके लिए हम साइड डिटरमाइन करते हैं कि क्या चीज है जो ऊपर की तरफ रहती है और ऐसी क्या चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं कि वो लोअर एंड है. अपर एंड इज राउंडेड एंड बियर्स द हेड. दैट मीन्स जो अपर एंड होता है वो कैसा होता है? गोल होता है. लोअर एंड इज ब्रॉडर देन द अपर एंड. मतलब एक तो अपर एंड जो होता है वो कैसा होता है? गोल होता है, राउंडेड होता है. जो लोअर एंड होता है वो ब्रॉडर होता है, इससे ज्यादा चौड़ा होता है. अपर एंड से ज्यादा चौड़ा लोअर एंड होता है. जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि अपर एंड जो है वो राउंडेड है, गोल है, और जो लोअर एंड है वो क्या है? ब्रॉड है. ऊपर वाले एंड से जो नीचे वाला एंड है वो क्या है? काफी ज्यादा चौड़ा है. जो लेटरल सरफेस होती है शाफ्ट की वो कॉन्वेक्स होती है और शार्प होती है. मतलब जो लेटरल सरफेस है शाफ्ट की वो तो क्या है? कॉन्वेक्स है. और जो मीडियल बॉर्डर है वो कैसा है? शार्प है. ये शाफ्ट है. शाफ्ट का जो लेटरल वाला सरफेस है, लेटरल वाला जो बॉर्डर है वो कैसा है? कॉन्वेक्स है. और जो मीडियल वाला है वो काफी ज्यादा शार्प है. Its anterior surface is concave and smooth in the lower part. मतलब जो इसका एंटीरियर सरफेस होता है ना वो तो एक क्या होता है? कॉनकेव होता है और बहुत ज्यादा स्मूथ होता है इसके लोअर पार्ट में. नीचे वाले हिस्से में जो ये इसका नीचे वाला हिस्सा है ना, इसका जो एंटीरियर सरफेस है वो कैसा है? एक तो कॉनकेव है, दूसरा क्या है? बहुत ज्यादा स्मूथ है नीचे वाला हिस्सा. अभी हमने बात की इसके एंटीरियर वाले हिस्से की, अब हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर वाले हिस्से की. द पोस्टीरियर सरफेस इज मार्क्ड बाय अ नंबर ऑफ रिजेस एंड ग्रूव्स इन द लोअर पार्ट. दैट मीन्स पीछे वाले पार्ट में इसके पास रिजेस होते हैं और कुछ ग्रूव्स होते हैं. स्टेलॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम लेटरल सरफेस ऑफ द लोअर एंड. दैट मीन्स जो स्टेलॉइड प्रोसेस होता है वो कहाँ प्रोजेक्ट करता है? लेटरल सरफेस पे, हमारे लोअर बॉर्डर पे. आपको स्टेलॉइड प्रोसेस दिखाई दे रहा है, ये लेटरल साइड पे है और लोअर एंड पे है. मतलब स्टेलॉइड प्रोसेस लोअर एंड पे है और लेटरल साइड पर है. हम किसकी? हमारे बोन की. और ये कहाँ पे पड़ रही है? एंटीरियर एस्पेक्ट की बोन पे, लेटरल साइड में, लोअर एंड पे. नेक्स्ट आता है रेडियल ट्यूबरोसिटी. सॉरी, अब बात करते हैं इसके अपर एंड की. अपर एंड क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है? हेड,
नेक एंड रेडियल ट्यूब्रोसिटी। आपको दिखाई दे रहा होगा ये बोन का डायग्राम है। इसमें बोन के पास हेड है, नेक है और एक रेडियल ट्यूब्रोसिटी आपको दिखाई दे रही होगी ऊपर की तरफ ही। नेक्स्ट आती है इसके हेड की बारी। जो हेड होता है वो क्या होता है, डिस्क शेप का होता है। रेडियस में अगर बोन को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे बेस्ट है कि जो रेडियस की जो हेड होता है, जो रेडियस का अपर वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, डिस्क शेप का होता है। नेक, इट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट बिलो दी हेड, मतलब नेक जो होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ पार्ट होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस तरफ। रेडियल ट्यूब्रोसिटी, इट इज बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक, मतलब रेडियल ट्यूब्रोसिटी क्या होती है, हमारे नेक के मीडियल साइड में होती है। ये होती है मीडियल साइड। यहीं पे आपको क्या दिखाई दे रही है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी, नेक के जस्ट नीचे। नेक्स्ट आ जाती है शाफ्ट। क्या होता है, शाफ्ट के पास 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस होते हैं। अब इसके बॉर्डर्स और सरफेसेस की बात करें तो सबसे पहला बॉर्डर जो आता है वो होता है एंटीरियर बॉर्डर, आगे वाला बॉर्डर। फिर आता है पोस्टीरियर बॉर्डर, नेक्स्ट आता है मीडियल बॉर्डर। अगर हम एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन टू द, जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूब्रोसिटी टू द स्टेलॉइड प्रोसेस। दैट मीन जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी से लेकर स्टेलॉइड प्रोसेस तक। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये होता है बोन का डायग्राम। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है रेडियल ट्यूब्रोसिटी, यहाँ से हमारा एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट होता है और स्टेलॉइड प्रोसेस पर आकर खत्म होता है। यहाँ से एंटीरियर बॉर्डर, ये बीच वाला सामने वाला हिस्सा स्टार्ट हुआ और स्टेलॉइड प्रोसेस पर खत्म हो गया। इट इज ऑब्लिक इन द अपर हाफ एंड वर्टिकल इन द लोअर हाफ। दैट मीन्स आप इसमें देख ही रहे होंगे कि जो एंटीरियर बॉर्डर है ये ऊपर से तो ऑब्लिक उसमें है और नीचे आते 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 ये कैसा हो गया, वर्टिकल हो गया है। ऊपर से कैसा है, ये ऑब्लिक उसमें है और नीचे आके ये वर्टिकल लाइन में हो चुका है। होप आपको समझ आ गया होगा। एंटीरियर बॉर्डर इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी से लेकर स्टेलॉइड प्रोसेस तक। दूसरा, ये अपर हाफ से तो कैसा है, ऑब्लिक सिचुएशन में है और लोअर हाफ में आते आते ये वर्टिकल वे में आ गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें। अगर हम पीछे वाले बॉर्डर की बात करें तो ये एक्सटेंड करता है पोस्टेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ ट्यूब्रोसिटी से लेकर डॉर्सल ट्यूबरकल एट बैक ऑफ द लोअर एंड। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि जो पोस्टेरियर बॉर्डर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोस्टेरियर ट्यूबरोसिटी से लेकर कहाँ तक, डॉर्सल ट्यूबरकल पर जाकर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट आता है इट इज प्रोमिनेंट इन इट्स मिडल पार्ट। दैट मीन्स कैसा होता है, ये इसका जो ये मिडल वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, यहाँ से कैसा है, ये प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है। अब आ जाते हैं मीडियल बॉर्डर पर। जो मीडियल बॉर्डर होता है वो कैसा होता है, एक शार्पेस्ट बॉर्डर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लेटरल बॉर्डर होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स, और जो मीडियल बॉर्डर होता है वो शार्प बॉर्डर होता है। इट एक्सटेंड पोस्टेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूब्रोसिटी टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द अल्नर नॉच। दैट मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोस्टेरियर इन्फीरियर पार्ट में, मतलब पीछे वाले सरफेस पे, नीचे वाले पार्ट से रेडियल ट्यूब्रोसिटी से लेकर अल्नर नॉच तक। अब बात करते हैं रेडियस के सरफेसेस की। अब तक हमने इसके बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा और इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इसके सरफेसेस कौन कौन से होते हैं। इसके पास 3 सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड लेटरल सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस होती है वो लाई करती है बिटवीन द एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर। पोस्टीरियर सरफेस लाई करती है बिटवीन द पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल सरफेस लाई करती है बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब तक हमने इसके अपर एंड की बात की और इसके शाफ्ट की बात की। अपर एंड में हमने पढ़ा था हेड, नेक, रेडियल ट्यूब्रोसिटी, ईटीसी। शाफ्ट में हमने इसके बॉर्डर्स और सरफेसेस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लोअर एंड में क्या क्या चीजें होती हैं। जो लोअर एंड होता है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है बोन का, मतलब सबसे बड़ा पार्ट अगर कोई है इस बोन में तो वो कौन सा है, लोअर एंड है। इसके पास 5 सरफेसेस होती हैं। कौन कौन सी, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस,
लेटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस होती है वो कैसी होती है, कॉनकेव होती है। पोस्टीरियर सरफेस मार्क्ड बाय अ नंबर रिजेस एंड ग्रूव। लेटरल सरफेस पे एक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं, जो मैंने आपको इसमें दिखाया है कि लेटरल साइड पे एक प्रोजेक्शन दिया हुआ है जिसको हमने क्या बोला है, स्टेलॉइड प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Medial surface bears a smooth ulnar notch for the head of the ulna in forming inferior radio-ulnar joint. That means medial surface पे एक ulnar notch पाई जाती है जिससे क्या बनता है, जो हमारा ulna का head होता है वो जाके वहां पे फंस जाता है, जिससे कि इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। मतलब रेडियस और जो अल्ना बोन होती है वो आपस में अटैच होती हैं इस जगह पे। अगर हम इंफीरियर सरफेस की मतलब नीचे वाले सरफेस की बात करें तो ये क्या फॉर्म करके रखता है, रिस्ट जॉइंट। अब जैसे कि आपको पता होगा इंफीरियर सरफेस का मतलब हो गया कि हमारी जो बोन है वो अब हमारे रिस्ट तक आ चुकी है। वो अब हमारे कहाँ तक पहुंच चुकी है, रिस्ट तक पहुंच चुकी है। रिस्ट मतलब हमारी कलाई तक पहुंच चुकी है, यहां तक। इट इज सब डिवाइडेड इनटू अ मीडियल क्वाड्रिएंगुलर एरिया दैट आर्टिकुलेट विद द ल्यूनेट बोन एंड लेटरल ट्राइएंगुलर एरिया आर्टिकुलेट विद द स्केफॉइड बोन। दैट मीन मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ तक पहुंच जाती है, हमारे रिस्ट जॉइंट पे। और रिस्ट जॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि हमारे रिस्ट जॉइंट पे 8 टाइप की बोन प्रेजेंट होती हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल बोन्स। मैंने आपको बताया था 8 बोन्स के बारे में, 4 तो प्रॉक्सिमल में होती है और 4 है डिस्टल में प्रेजेंट होती है। ये टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने बोन्स के क्लासिफिकेशंस पढ़े थे कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं और उनकी क्या क्या नाम होते हैं। तो आप वो प्रीवियस वीडियो पहले देख लेना, जिससे कि आपकी एनाटॉमी में बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना एनाटॉमी को समझना काफी हार्ड हो जाएगा। अब आते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट। अप्लाइड एस्पेक्ट बेसिकली मैंने आपको बताया है कि हम इसमें फ्रैक्चर्स के बारे में और पढ़ते हैं कि कौन सी बोन में कहाँ फ्रैक्चर हो सकता है या कोई क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डिसलोकेशन ईटीसी, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में हम अप्लाइड एस्पेक्ट या अप्लाइड एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द मिडल ऑफ द शाफ्ट, मतलब ये जो बोन है ये कहाँ से फ्रैक्चर होगी, मिडल ऑफ द शाफ्ट से, शाफ्ट के बीच में से होगी। The radius commonly fracture about 2 centimeter above its lower end. कॉलीज फ्रैक्चर बोलता है, मतलब जो हमारे रेडियस का ये नीचे वाला हिस्सा है ना, इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर ये फ्रैक्चर होती है, जिसे हम कॉलीज फ्रैक्चर कहते हैं। ये कभी कभार एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कि जो रेडियस होती है ये रेडियस कहाँ से फ्रैक्चर होती है या कॉलीज फ्रैक्चर किसे कहते हैं। 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ये वाइवा में भी बेसिकली पूछ लेते हैं वो लोग कि कॉलीज फ्रैक्चर क्या होता है। तो कॉलीज फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जो लोअर एंड के 2 सेंटीमीटर ऊपर होता है। अब अगर हम इसको ऑसिफिकेशन सेंटर्स की बात करें तो प्राइमरी सेंटर 1 होता है और सेकेंडरी सेंटर 2 होता है। अब आ जाते हैं इसके मसल अटैचमेंट्स की बात पे। अब मसल अटैचमेंट में आपको पता है कि कुछ होते हैं ओरिजिन्स और कुछ होते हैं इंजर्शंस। ओरिजिन में मसल आती है सबसे पहले फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है ये। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर, अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर सरफेस। abductor pollicis longus, upper part of the posterior surface. Extensor pollicis brevis, lower part of the posterior surface. ये जो मसल्स हैं ये हमारी बोन को कवर कर रही हैं उस जगह से जहां ये जगह लिखी हुई है। अब तक हमने पढ़े इसके ओरिजिन्स। अब हम बात करते हैं इसके इंजर्शंस की। तो इंजर्शन में सबसे पहली मसल जो आती है वो आती है बाइसेप्स ब्रेकई, रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूब्रोसिटी, ब्रेकियोरेडियालिस, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस जस्ट अबव द स्टेलॉइड प्रोसेस, प्रोनेटर टेरेस, मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस, सुपिनेटर, अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस। इन सभी मसल्स के नाम को आप शॉर्ट में करके याद कर सकते हैं, जैसे FDS फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, FPL फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर, APL abductor pollicis longer, extensor pollicis longer. These muscles are most important in radius bone.
होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसमें हमने इसके पार्ट्स की, इसके बॉर्डर्स की, इसके सरफेसेस की और इसके मसल अटैचमेंट्स को पढ़ा है डिटेल में।
Hope you understand this topic. Don't forget to share and subscribe this channel. Thank you.